कहते हैं कि कर्म सबसे बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सबका हिसाब अच्छे से देखता है, इसीलिए अपना हिसाब भी उस पर ही छोड़ देना चाहिए। आज सुनते हैं दो इंस्पिरेशनल स्टोरीज। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बहन अपनी जिंदगी की एक घटना बताती है। पिछले वर्ष मेरे पति जिसके साथ काम कर रहे थे, वो भाई के साथ कुछ मतभेद होने से अचानक ही वह भाई ने बोल दिया कि कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम साथ में काम नहीं कर पाएंगे। मेरे पति का वहां पर कमीशन के बेसिस पर काम था। कुछ पैसा हर महीने घर के खर्च के लिए देते थे और बाकी की रकम वहां पर ही जमा रहती थी। बेटी और बेटे के पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए धनराशि इकट्ठा करनी थी तो उनके पास ही जमा करते थे, ये सोच के साथ कि भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे। इसके अलावा दूसरा कहीं पर भी कोई अमाउंट डिपॉजिट नहीं था। जब मतभेद हुआ तब वह भाई ने कहा कि आपका कोई भी पैसा अटकाऊंगा नहीं, सब दे दूंगा। उसके बाद 1 महीने का घर का खर्च भेजा, लेकिन उसके बाद मना कर दिया। बेटी के MBA के लिए 2 लाख रुपए फीस भरनी थी और घर खर्च के लिए भी व्यवस्था करनी थी, साथ ही नया बिजनेस भी सेट करना था। वो भाई ने लगभग 17 से 20 लाख रुपए अटका दिए। मन बहुत अशांत रहता था, कोने में बैठकर रो लेती थी। भगवान के ऊपर से श्रद्धा उठ गई थी, विश्वास उठ गया था, डिप्रेशन में गई। तभी सुना कि जेलर नाम की एक बुक के ऊपर ओपन बुक एग्जाम की जाहिरात हुई है। पुस्तक लेकर ओपन बुक एग्जाम देने का सोचा। उद्देश्य तो यही था कि इनाम वगैरह कुछ लग गया तो घर की ऐसी स्थिति में बहुत काम आएगा। उसी हिसाब से ही एग्जाम दी थी, लेकिन पुस्तक पढ़ने के बाद जैसे मेरे सारे प्रश्नों के सॉल्यूशंस मिल गए। पुस्तक को सर पर रखकर नाचने का मन हुआ। पुस्तक पढ़ी, बार बार पढ़ी, अपने पति को भी जेलर पुस्तक पढ़ाई, उनके मन को भी शांति मिली। कर्म के ऊपर श्रद्धा मजबूत हो गई। अनेक लोगों ने सलाह दी, इतना सारा पैसा इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए, केस करो, कुछ भी करके पैसा निकालो। लेकिन हमने सोच लिया नसीब में होगा तो कहीं से भी कुछ मिल ही जाएगा, नहीं तो जाने दो। वो भाई को पैसे देने के लिए जो ईमेल ड्राफ्ट किया हुआ था वो भी बिना भेजे डिलीट कर दिया। वो भाई के ऊपर का गुस्सा, क्रोध, रोष, द्वेष सब कुछ शांत हो गया। जो करोड़ों रुपए देने पर भी आज के समय में प्राप्त नहीं होता, वो इस एक पुस्तक से हमें प्राप्त हुआ। जी हाँ, मन की समाधि। वो पैसों को तो हम कब के भूल गए और अब स्थिति नॉर्मल होती जा रही है। ऐसी पुस्तक को लिखने वाले पूज्य आचार्य श्री अभयशेखर सुरेश्वर जी महाराजा को हमारा कोटि कोटि नमन। अब अगली घटना। हैती नामक की एक कैरेबियन कंट्री से एक भाई ने जब ये पुस्तक पढ़ी तो ईमेल द्वारा उन्होंने क्या फीडबैक दिया, आइए देखने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। अरबाज शेख लिखते हैं, सबसे पहले तो मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये अद्भुत पुस्तक लिखने का काम किया है और इस पुस्तक को सार्वजनिक रूप से लोगों के पढ़ने के लिए उपलब्ध की। ना मैं भारतीय हूँ, ना ही मैं जैन हूँ, लेकिन ये पुस्तक पढ़ने के बाद कुछ बातें जानने को मिली। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब हर वक्त, हर समय कर्म नाम की ये चीज हमेशा दिमाग में घूमती रहती है, जिसका इस पुस्तक में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जिंदा जीवों को काटा है, मारा है, कभी भी जीवों पर दया नहीं की, बस यही मेरी हॉबी थी। इस पुस्तक ने मुझे वो दिया जो मुझे चाहिए था। मैं एक ऐसी पुस्तक की ही तलाश में था जो मेरी जिंदगी को बदल सके और वो मुझे मिली। मुझे और डिटेल में जानना था कि आखिर किसी भी जीव को मारना क्यों नहीं चाहिए, क्यों जीवों पर दया करनी, आखिर जैन धर्म में ये सब क्यों सिखाया जा रहा है। कुछ लोगों से कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त देकर पेशेंटली सब कुछ समझाया कि आखिर जैन धर्म में क्यों अहिंसा और जीव दया पर इतना जोर दिया जाता है। ये पुस्तक पढ़ने के बाद मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी भी मैं किसी भी जीव को मारूंगा नहीं, काटूंगा नहीं, कभी भी जीवों पर एक्सपेरिमेंट करूंगा नहीं। दिस बुक हैज कम्प्लीटली चेंज्ड माई लाइफ। इस पुस्तक के मालिक यानी लेखक को मेरा लाख लाख वंदन और विश्व मंगल परिवार नाम के इस ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये सब चीज़ें सिखाई। मैं ऐसे लोगों से मिलने के लिए बेताब हूँ जो अपने धर्म के प्रति इतनी ज़बरदस्त श्रद्धा रखते हैं, जो अपने धर्म के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। परमात्मा आपको आशीर्वाद दे। आपका अपना अरबाज। जैसे कि हमने कहा था कि देव गुरु की कृपा से हम जैन मीडिया के माध्यम से इस पुस्तक को पूरी तरह से सभी लोगों के सामने रखने वाले हैं।
लेकिन उससे पहले हमने ये 2 इंस्पायरिंग स्टोरीज इसीलिए देखी क्योंकि हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग बुक देखने वाले हैं। ये 2 स्टोरीज तो सिर्फ ट्रेलर है, ऐसी हजारों स्टोरीज है जो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद बनी है। यस, अ बुक कैन चेंज अ लाइफ। सभी की जिंदगी में तकलीफें होती है, लेकिन उन तकलीफों से कैसे निपटा जाए वो महत्वपूर्ण है। Let's smile, not because we don't have problems, but because we are stronger than the problems. आखिर इस पुस्तक में ऐसा क्या है जिसने दूर दराज क्षेत्र में बैठे लोगों की भी जिंदगी बदल दी? ये सब हम जैन मीडिया के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये पुस्तक एक सीक्वेंस में लिखी गई है, इसीलिए यदि एक भी भाग मिस किया तो इस पुस्तक का जो सार है वो हमें समझ नहीं आएगा। बिकॉज अ राइटर ओनली बिगिंस अ बुक, अ रीडर फिनिशेज इट। इसीलिए प्रयास ये करना है कि इस पुस्तक का एक भी भाग मिस नहीं करना है। अगले भाग से हम शुरू करेंगे ये अनोखी लाइफ चेंजिंग रिजल्ट ओरिएंटेड बुक जेलर की शुरुआत। बने रहिए जैन मीडिया के साथ। अगर आप जेलर बुक का एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते हैं तो आपको जैन मीडिया के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे हम जब भी नया एपिसोड अपलोड करें तो आपको सीधा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया YouTube चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो इच्छा में दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।